अमेरिका ईरान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है और ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ट्रैफिक आवाजाही के लिए बंद है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज क्लोज्ड। इस बात का ऐलान ईरान ने कर दिया है। दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक यह बमबारी इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे बातचीत में मदद मिलेगी। आप पंगा ले रहे हो ईरान से, वो ईरान जो आपकी बमबारी से नहीं घबरा रहा है। इस बीच IRGC के कमांडर जनरल मुसावी ने कहा है कि जो गलतियां अमेरिका कर रहा है हम उसे नर्क से रूबरू करा देंगे, जहन्नुम से रूबरू करा देंगे। हालात एक बार फिर बीती रात फिर बढ़ गए। ईरान ने जवाब में बहरीन पर हमला शुरू कर दिया। बहरीन के अंदर जो अमेरिकी बेसेस हैं, लगातार तीसरी बार 5th फ्लीट पर हमला किया गया है। यानी कि हालात एक बार फिर बेकाबू। और जो मैं बार बार अपने मंच पर कह रहा हूं, एक छोटी सी गलती और दोबारा बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मगर बड़ा सवाल, ये जो रोज हो रहा है, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? क्या यह जंग है? क्या यह सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या यह महज स्ट्राइक्स हैं? क्या है ये? मगर सबसे पहले ईरान की चेतावनी आपके स्क्रीन पर। IRGC नेवी वार्न्स एनी वेसल अप्रोचिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल फेस डिसाइसिव एक्शन। ईरान ने 2 जहाजों पर हमला भी बोल दिया और कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई भी जहाज आएगा तो हम उसे तबाह कर देंगे। इस बीच दोस्तों, भारत ने, जी हां, भारत ने अमेरिकी दूतावास को बुलाया है क्योंकि ओमान में एक भारतीय जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर IRGC की चेतावनी। गुरुवार तड़के अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर एक और हमला किए जाने के तुरंत बाद IRGC की नौसेना ने चेतावनी दी है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के पास आने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा। IRGC नेवी ने यह भी कंफर्म किया है कि देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर सेंटर खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स द्वारा घोषित हॉर्मूज स्ट्रेट की तत्काल और पूर्ण बंदी लागू कर दी गई है। यानी कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज कंप्लीटली शट। IRGC नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में मौजूद सभी तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों को चेतावनी दी है कि वे अपने मौजूदा ठिकानों से बाहर ना निकलें। उसने कहा है कि स्ट्रेट के पास आने वाले को दुश्मन के साथ सपोर्ट माना जाएगा, सहयोग माना जाएगा। अमेरिका द्वारा सीज फायर की शर्तों के बार बार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए IRGC नेवी ने कहा कि यह बंदी अगली सूचना तक जारी रहेगी। कारोबारी जहाजों को अपनी सुरक्षा के लिए इस रास्ते से ना गुजरने की सख्त सलाह दी गई है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमलों का जिक्र करते हुए IRGC नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बलों को आतंकवादी सेना बताया और कहा कि इलाके में बढ़ती असुरक्षा के कारण यह कदम उठाया गया है। बयान में कहा गया, तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट प्रभाव से हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पत्रकार सिद्धांत सिबल ने पेश किया है WION न्यूज के। उनका कहना है, US स्ट्राइक हिट्स टैंकर सेटेबेलो ऑफ ओमान, 21 इंडियन क्रू रेस्क्यूड, 3 मिसिंग। ओमान के पास सेटेबेलो पर प्रहार होता है। यहां पर करीब 24 भारतीय होते हैं। 21 को बचा लिया जाता है मगर 3 लापता हैं। वीडियो देखिए। यहाँ हमारा वो तो काला हो गया। दोस्तों, इसके ठीक बाद भारत अमेरिकी राजदूत को तलब करते हैं और भारत ने बाकायदा ये बयान जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं, वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल सेटेबेलो ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान अर्लियर टुडे। Of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued thus far and 3 Indians are missing. Our embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. भारत कह रहा है कि जिस तरह से कमर्शियल शिपिंग को अमेरिका ने टारगेट किया है, यह सरासर गलत है और यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है।
मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, अमेरिका पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। शुक्र है भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है और हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो 3 इंडियन क्रू मिसिंग हैं वो सुरक्षित लौट आएं। आगे, हॉर्मूज पर ईरान बहुत सख्त हो गया है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं IRGC के कमांडर के एक बयान, या ये कहा जाए एक चेतावनी आपके स्क्रीन पर, प्रेस टेलीविजन पे। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मासिद मुसावी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगातार असुरक्षित रख पाओगे? हम इस पूरे इलाके को तुम्हारे लिए नर्क में तब्दील कर देंगे। हम अमेरिकी आक्रामकता, उसके अग्रेशन का मुंहतोड़ जवाब देंगे अल्लाह के फरमान से, ऐसा जनरल मुसावी ने कहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा है ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागाई ने आपकी स्क्रीन पर। डिप्लोमासी व मैदान दो अम्र जुदा از هم نیستند. دیپلماسی و میدان در امتداد هم، در عرض هم دیگه، هر دو ابزاری هستند برای صیانت از منافع ملی ایران، برای صیانت از امنیت ملی ایران. هر کجا که لازم بدونند نیروهای مسلح ما با اقتدار، با قوت به دشمن جواب میدن. دیگه فکر میکنم نیازی به گفتن بنده نیست. اتفاقی که دیشب افتاد نشون داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند. در حوزه دیپلماسی هم به همین نحو متأسفانه آمریکا هم از حیث پیام‌های متناقضی که میفرسته، هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش، و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتش بس به این روند دیپلماتیک آسیب میرسونه. نه فقط خودش بلکه رژیم صهیونیستی با نقض‌های مکرر آتش بس در لبنان به این روند داره آسیب میرسونه. और जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे ही ईरान ने इस बात का ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जाएगा, तो तमाम बड़े न्यूज चैनल्स पर एक खबर छा गई। इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा था, आइए सुना जाए ये छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज अल जजीरा पर। Iran's military central command has announced the full closure of the Strait of Hormuz. In a statement, it said the following: from this moment, due to insecurity in the region, the Strait of Hormuz is declared closed for the passage of all types of vessels, including oil tankers and commercial ships, and any passage will be targeted. America's claim of ships passing through the said strait is denied. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सेंटकॉम इस पूरी खबर को झूठा बता रहा है। सेंटकॉम का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं है। आपकी स्क्रीन पर सेंटकॉम का यह बयान, क्लेम ईरान्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्लेम्स दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज क्लोज्ड। ट्रूथ, commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल शिप्स हैं वो लगातार जा रही हैं और जो दावा ईरान कर रहा है वो सरासर गलत है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त कोई भी कमर्शियल जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजरने वाला, क्योंकि खुद अमेरिका ने, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, एक भारतीय जहाज पर हमला बोल दिया जिसमें 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, 21 लोगों को बचा लिया गया है। अब आप मुझे बताइए, डर यहां ईरान से उतना नहीं है जितना अमेरिका से है। और ऊपर से मैं चाहूंगा आप अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम ईरान पर दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति ये धमकी दे रहा है उसके बाद कौन अपने जहाजों को इस इलाके से भेजेगा? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। What did you mean by that specifically? Well, we're going to be attacking them very hard. You're resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did. It's sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. Those two guys, they knew how to fly, but they got very lucky. And then we had the unmanned boat going very, very fast at speeds that you wouldn't want to go. That's why it's unmanned, I guess, because nobody can go in that. But
They rescued, so both people are, fortunately the pilots are okay. Now look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. So they then shot at our helicopter. Very expensive helicopter, by the way, but much more importantly, the two men, fortunately, they're okay. But an amazing rescue. If you ever get a clip, you won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और वहां नहीं रुकते, गौर फरमाइए उन्होंने क्या कहा। दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत है और मैंने पाकिस्तान के कहने पर ईरान को थोड़ी राहत दी। हमने उन्हें भारत के साथ युद्ध करने से रोका। अगर मैं नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता, लेकिन वे मेरे दोस्त बन गए। वे ईरान के करीब हैं और वे उन्हें सही काम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम एक जैसी डील चाहते हैं जो सार्थक हो। हम ऐसी डील चाहते हैं जो काम करे, और यहां पर डील के सहारे वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing, during his administration, nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because, you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah, Mr. President. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि यह साफ तौर पर अमेरिकी डेस्परेशन को बता रहा है। आप धमकी देते रहेंगे और अगर आपको लग रहा है कि हम बातचीत में शामिल होंगे तो आप मुगालते में हैं। गौर फरमाइए पेज़ेश्कियान का यह बयान। वो कहते हैं, ट्रम्प्स थ्रेट टू स्ट्राइक ईरान्स इंफ्रास्ट्रक्चर शोज डेस्परेशन नॉट स्ट्रेंथ। यानी कि ये आपकी बौखलाहट दिखा रहा है। आप जो बार बार हमें धमकी दे रहे हैं कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, ये आपकी ताकत नहीं है, यह आपका डर है, यह आपकी बौखलाहट है। गौर फरमाएं मसूद पेज़ेश्कियान ने क्या कहा। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका की उन धमकियों को, जिनमें ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और वाटर नेटवर्क्स पर हमला करने की बात कही गई है, ताकत नहीं बल्कि बेबसी की निशानी बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक हर तरह के दबाव का मुकाबला राष्ट्रीय एकता और अपने एक्सपर्ट्स की काबिलियत के दम पर करेगा। पेज़ेश्कियान ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, देश का अहम बुनियादी ढांचा जनता की जीवन रेखा होता है। परिवहन नेटवर्क, बिजली और जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी देना ताकत की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के सामने बेबसी की निशानी है, यानी ईरान के सामने अमेरिका की बेबसी। वो आगे कहते हैं, हमने अपने एक्सपर्ट्स की जानकारी, काबिलियत, राष्ट्रीय एकता और आपसी एकता के बल पर ईरान हर तरह के दबाव और धमकी के सामने खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उस बयान के कुछ ही समय बाद आई
जब डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अगर ईरान समझौता करने में ज्यादा समय लगाता है तो उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर नए हमलों का आदेश दिया जा सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अगर कोई शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला बोलेगा। और यह बयान मैंने आपको अभी सुनाया दोस्तों कि हम जोरदार हमला बोलेंगे। सबसे बड़ी बात सुनिए पीट हेग्सेथ को, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं। वो कहते हैं कि हम हमले इसलिए कर रहे हैं ताकि ईरान बातचीत पर आए, इससे अमेरिका की जो पोजीशन है वो बातचीत में और बेहतर होगी। अरे भाई, आप एक हमला करते हो, जवाब में वो बहरीन की 5th फ्लीट पर तीसरा हमला कर देता है। पीट हेग्सेथ की सोच वाकई शर्मनाक है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. हकीकत ये दोस्तों कि अमेरिका शांति नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप एक किस्म का ब्रवाडो कर रहे हैं अमेरिकी जनता के सामने, ये बताने के लिए कि हालात पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हैं, मगर हालात उनके कंट्रोल में कतई नहीं हैं। हालात हर गुजरते लम्हे के साथ तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर हेडलाइंस इस बात की बानगी हैं। पे द प्राइस, यूएस अटैक्स ईरान फॉर अ सेकेंड डे आफ्टर ट्रंप थ्रेट्स। यूएस बॉम्ब्स ईरान आफ्टर ट्रंप थ्रेट। तेहरान क्लोजेस हॉर्मुज स्ट्रेट टू ऑल शिप्स। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है कि हालात बद से बदतर हैं, मगर अमेरिका को समझना चाहिए कि हालात उसके कंट्रोल में नहीं हैं। सबसे बड़ी बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका ने किन ठिकानों पर हमला किया और आईआरजीसी ने किन ठिकानों पर हमला किया। सबसे पहले आईआरजीसी का बयान। आईआरजीसी जवाबी हमले में क्या कह रहा है कि हमने कहां कहां हमला किया। यह खबर जो आपके स्क्रीन पर है, बहरीन की 5th फ्लीट पर यह अब तक का ईरान का तीसरा हमला है। आईआरजीसी इस बारे में क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। आईआरजीसी का दावा, क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू। ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स और नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बलों के खिलाफ 2 फेजेस में सैन्य हमला किया है। यह जानकारी ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दी है। आईआरजीसी के मुताबिक यह हमले पहले ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में किए गए हैं। आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले ठिकानों पर मौजूद 18 अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि मेरी ईरान से लगातार फोन पर बात हो रही है, मैं उन्हें धमका रहा हूं, मैं उन्हें यह कह रहा हूं। ईरान ने कहा है कि कोई फोन पर बात नहीं हुई है। ट्रंप झूठ बोलना बंद करें। बकौल ईरान, देयर वाज नो फोन टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप। गौर फरमाएं, ट्रंप के साथ कोई फोन कॉल नहीं। पिछले कुछ घंटों में ईरानी मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा कि उनके ईरान के सीनियर अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत या फोन पर बात हुई है, पूरी तरह गलत बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान में इस समय जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस और पिछले कुछ घंटों में अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के जवाब में करारा पलटवार करने की तैयारी में है। ईरान के जॉइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाएं क्षेत्र में अमेरिकी सेना की किसी भी अग्रेसिव या आतंकवादी कार्रवाई का कड़ा और डिसाइसिव जवाब देंगे। आईआरजीसी की ओर से हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर ही दिया गया है, यानी कि फिलहाल ईरानी पक्ष की ओर से कहीं पर भी बातचीत, वार्ता या अमेरिका ईरान के बीच किसी फोन कॉल का जिक्र नहीं है। बकौल प्रेस टेलीविजन आपके स्क्रीन पर ट्रंप्स क्लेम ऑफ डायरेक्ट टॉक्स विद ईरान फॉल्स एंड अ कवर टू एस्केप वॉर, यानी कि ये जो फोन पर बातचीत की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं युद्ध से बचने की ट्रंप की कोशिश है। इस बीच ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि इस वक्त
अमेरिका ने ईरान के किन ठिकानों पर, जी हां, लगातार दूसरी रात किन ठिकानों पर हमला किया, CNN इसकी जानकारी दे रहा है। यूएस मिलिट्री हैज लॉन्च्ड मल्टीपल स्ट्राइक्स अगेंस्ट टारगेट्स इन ईरान। कहां कहां निशाना बनाया गया है, आइए उस पर निगाह डालते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बुधवार को कहा कि अमेरिका लगातार दूसरे दिन भी ईरान के कई ठिकानों पर हमले कर रहा है। सेंटकॉम ने इन हमलों को ईरान की बेवजह और लगातार जारी अग्रेसिव कार्रवाई के जवाब के तौर पर बताया। सेंटकॉम ने एक्स पर कहा, कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने आज शाम 5:15 बजे ईरान के कई ठिकानों पर आत्मरक्षा संबंधी हमले शुरू कर दिए। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान पर एक और दौर के हमले करेगा क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता अभी तक नहीं हो पाया है और यह सोच अपने आप में ही प्रॉब्लमैटिक है। आप बातचीत करना चाहते हैं मगर आप हमला कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिका हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। अमेरिका दबाव बना रहा है मगर यह वो देश है जो दबाव के सामने झुक नहीं रहा है और दुनिया बेबसी के साथ सांस थामे इस घटनाक्रम को देख रहा है। भारत पर यह खतरा दिखाई दिया जैसा कि उसके कमर्शियल जहाज पर हमला किया गया। 3 भारतीय अब भी गायब हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।